हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, अच्छे से पढ़ाई करो, तभी आप क्लास 10th में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। अभी से पढ़ाई करोगे। हाँ, मैं जानता हूँ आप 2 महीने, कुछ बच्चे सोचते हैं 2 महीने पढ़ाई करके हम मुश्त मुश्त करके, लेकिन भाई तुम परसेंटेज ला सकते हो। मतलब रिपीट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन भाई तुम 80-85% ला सकते हो। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, उससे बेसिक अगर कंप्लीट करना है, आगे के लिए आपको अगर बढ़ना है, कंपटीशन करना है, तो मेरे भाई 10th का जो मैथ है उसको, मतलब 10th की हर विषय को अच्छे से समझ के और पढ़ना है। तो मेरे भाई वो तभी होगा, और बुक को पढ़ना है। कहने का मतलब सभी विषय की बुक को पढ़ना है। तो मेरे भाई ये तभी होगा जब आप अभी से तैयारी करोगे। अभी से तैयारी करोगे तभी यही होगा मेरे भाई, तभी होगा। और मेरे भाई जब आप 99-98% बनाओगे ना 10th में, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो मेरे भाइयों, एक तो आपका माँ बाप का नाम होगा, मेरिट में भी आ सकते हो। दूसरी बात ये है मेरे भाइयों, इसमें डाक विभाग में जो परसेंटेज आती है 99, उसमें भी आप 10वीं के बाद ही एलिजिबल हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी आपकी। सोचो। तो मेरे भाइयों मेहनत करो। नौकरी लगना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जो 10th में विषय पढ़े वो आपको कितनी अच्छी आती है वो है। भाइयों आपकी, मतलब आपकी नौकरी को कोई नहीं देखता है कि नौकरी लग गई। भाइयों आपके ज्ञान को देखता है। लोग आपके ज्ञान को पूछते हैं, ना कि नौकरी को। तो आप 1 साल कर लोगे, नौकरी कोई नहीं पूछता, ज्ञान को पूछते हैं आपके अंदर ज्ञान कितना है। तो मेरे भाइयों ज्ञान तभी आता है जब बुक पढ़ना। तो आपको बुक पढ़नी है। तो मेरे भाइयों आज मैं आपके लिए लेकर चुका हूं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी 3.2 कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 3.3 करेंगे। तो मेरे भाइयों ये 3 चैप्टर 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाइयों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न समस्या में रैखिक समीकरण एवं बनाइए। ये कह रहा है जो समस्या दी है क्वेश्चन में, उसका रैखिक समीकरण एवं बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है मेरे भाई? प्रतिस्थापन विधि होती है एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण को जो हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। दैट मींस अब और इसको डिटेल में समझना है तो चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा है, उसकी इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको देखिए। और हम इस क्वेश्चन में भी समझने का प्रयास करेंगे प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करते हैं। आपको अगर कहीं नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन में पढ़ लीजिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा, इसमें भी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष हो गई। जैकब की आयु उसके पुत्र, मतलब जैकब की आयु और पुत्र, आपको समझ आया होगा। इसमें पुत्र और पिता की बात की गई है। पिता कौन है? जैकब। पुत्र कौन है? कोई दिया नहीं है नाम। तो पुत्र है जैकब और उसकी आयु के बारे में तो कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु। जैकब है, जैकब को मान लो जे और पुत्र को मान लो पी। ठीक है, मान आप समझ रहे हैं पहले आपको। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, तो जे प्लस 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद प्लस आया जे प्लस 5। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, मतलब पुत्र क्या है? पुत्र की आयु से, आयु से कह रहा है। तो से मतलब पिता से 3 गुना हो जाएगी। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, जो अब है मतलब 2025 है, अब वर्तमान है, तो 2030 एग्जाम्पल के लिए 2030 के बाद इसकी आयु मतलब क्या हो जाएगी? पुत्र की, अपने पुत्र है उसकी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, तो मेरे भाई ये तो 3 गुनी है ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझा कर उल्टा किया कर। ये क्वेश्चन कह रहा है ना, तो ये तो 3 गुनी पिता की तो है। अब देखो, जब पिता की 3 गुनी होगी 5 वर्ष बाद, तो बच्चे की भी तो 3 गुनी करनी पड़ेगी ना, तभी तो ये बराबर होगा। ऐसा नहीं कि उसकी रुक जाएगी, पुत्र की भी तो बढ़ेगी, पिता की बढ़ेगी आयु। तो इसमें क्या करेंगे हम? 3 का क्या करेंगे? जैकब की आयु कितनी है? जे प्लस 5, तो ये पी प्लस 5, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। समझ में आया? वो आशा करता हूं। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो मेरे भाई 5 घटा देंगे जैकब। अब इसमें से क्या है? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, पुत्र पी की आयु की 7 गुनी थी। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 2025 है, मैंने कहा 30। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब 2020 में इसकी आयु थी, इसके मतलब उसके पुत्र की आयु, पुत्र पी की आयु की 7 गुनी थी, इसकी 7 गुनी थी, मतलब ये 7 गुना थी। तो जब ये 7 गुना थी तो इसको 7 गुना करेंगे तभी तो बराबर आएगा। तो इसको 7 गुना कर दो, 5 वर्ष पूरे है तो इसको, मतलब 7 वर्ष पूरे है तो इसको, सॉरी 5 वर्ष पूरे तो ये उसको 5 कर दो। ये हमारी समीकरण बन जाए। ये तो मैंने समझाने के लिए जस्ट
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों के लिए, ये मैंने समझा दिया। और हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें और डिटेल में समझ में आएगा। तो आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे मेरे भाइयों, क्वेश्चन में लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, माना। क्या मानेंगे, मान लो कि जैकब की आयु, मान लो माना जैकब की वर्तमान आयु, हमें पता नहीं है वर्तमान, तो वर्तमान आयु x तथा जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y है। ठीक है, ये क्या है, ये तो वायु हमें पता तो है नहीं कि वर्तमान आयु क्या है, तो हमने मान ली माना जैकब की वर्तमान आयु x तथा पुत्र की आयु y है। जैकब की वर्तमान हो गई आयु x और वर्तमान पुत्र की y। ठीक है, आप इनमें से कुछ भी मान सकते हो, y x z या अल्फाबेटिकल कुछ भी। अब क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब की आयु क्या है, जैकब क्या माना मैंने x, तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कह रहा है तो x + 5 आ जाएगा, बाद कह रहा है तो जुड़ जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा। आयु उसके पुत्र क्या माना है मैंने भाई, पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी जैकब की। तो जैकब की तो 3 गुना क्वेश्चन कह रहा है, तो जैकब की तो ऑलरेडी 3 गुना होगी ना, तो इसकी पुत्र की भी तो 3 गुना होनी चाहिए जैकब की। अब जैकब की आयु क्या है, x + 5 5 वर्ष बाद, तो पुत्र की y + 5 है। अब 3 गुना कह रहा है, 3 गुना जैकब की हो रही है, तो उसके पुत्र की भी तो होगी, तभी तो बराबर आएगा, तो इसमें 3 का गुणा कर दो, ये 3 गुना हो गई। ठीक है, ये क्या है मेरे भाइयों, ये 3 गुना हो गई इक्वल टू। ठीक है, अब इसको क्या हम सॉल्व करेंगे, तो x + 5 इक्वल टू 3y + 15, तो ये हो जाएगा x, ये प्लस का ये -3y इक्वल टू 15, ये इधर या -5, x - 3y इक्वल टू 10। इसको समीकरण 1 नाम दे। ठीक है, ये हमारा देखिए समीकरण फर्स्ट बन गया। अब सेकंड क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, अब देखो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, जैकब की आयु, क्या जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो x - 5, जैकब की आयु x है, ये 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो -5 कर दिया। ऐसे इसमें जैकब की आयु x मानी है, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 वर्ष बाद, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है, तो y + 5 आ जाएगी। ठीक है, ये अब ऐसे ही कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र, तो पुत्र की तो 5 वर्ष पूर्व है, तो पुत्र की क्या आ जाएगी 5 वर्ष पूर्व, मतलब y - 5। ठीक है, क्योंकि पुत्र की y नानी। अब कह रहा है जैकब उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये कह रहा है जैकब की आयु थी ना 5 वर्ष पूर्व, वो क्या है जैकब की आयु 7 गुना थी अपने पुत्र की आयु से। तो अब जैकब की आयु तो 7 गुना थी, तो अब इसकी पुत्र की आयु भी तो 7 गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि पुत्र की आयु क्या मतलब सेम तो रहेगी नहीं, पुत्र की आयु बढ़ेगी, एक जैसी तो रहेगी नहीं आयु, तो 7 गुना ये होगा, तो ये 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 7y ये गुणा होगा 35, अब ये क्या आएगा x माइनस ये इधर आएगा 7y इक्वल टू -35, ये इधर आएगा प्लस का 5, तो अब x - 7y इक्वल टू ये माइनस का क्या बच जाएगा 30, ये समीकरण से है। ये तो मेरे भाइयों क्या हो गया, ये दोनों समीकरण आ गए। क्वेश्चन कह रहा है देखिए समीकरण यूं बनाइए, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर। ठीक है मेरे भाई, अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, तो अब इसमें से मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि में समीकरण एक या दो कुछ भी दे सकते हो, उसके बाद उसमें x और y का मान निकालना, या x का y का मान निकालो, y का मान समीकरण 3 में रखना, प्रतिस्थापन विधि अपनी x और y के मान आए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से एक कोई सा समीकरण ले लो, मैं फर्स्ट समीकरण ले रहा हूँ, या सेकंड भी ले सकते हो, चलो सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, या फर्स्ट ले लो, चलो आपको फर्स्ट से कराता हूँ, कुछ भी ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ, जरूर नहीं कि ये भी ले यही लेनी। समीकरण 1 से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने पर। ठीक है मेरे भाई,
ये व्यक्त हो गया, ये व्यक्त हो गया समीकरण एक से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने का। समीकरण एक क्या दिया मेरे भाइयों, अब इधर ले लेते हैं, देखने में दिक्कत आई, x माइनस 3y इक्वल टू 10, ठीक है। समीकरण एक ये दिया है। अब मैंने बताया कि समीकरण एक या दो कोई भी दे सकते हो। अब इसके बाद x और y के मान निकालते हैं हम, एक चर को दूसरे, अब ये कुछ मैंने क्या लिखा, एक चर को दूसरे चर के पद में, तो अब यही करते हैं, एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं। तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब ये मैंने लिखा है, जो आपको आ गया ना, आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा है, एक चर का मान दूसरे चर, तो आपको समझ आ गया होगा, ये लिखा है एक चर का मान, तो एक चर है, ये दूसरे चर के पद में व्यक्त हो गया ना, यही हमने किया है। अब यहाँ से जरूरी नहीं कि x का मान ही निकालो, y का भी निकाल सकते हो। इसको समीकरण 3 नाम दे दो, ठीक है। अब क्या करना है मेरे भाइयों, समीकरण 3 को हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि हमने समीकरण 1 लिया है। उल्टा करते हैं, जब समीकरण 2 लेते तो 1 में रखते, अब समीकरण 1 लिया है हमने तो अब 2 में रखेंगे, तो 2 में रखेंगे, तो समीकरण 3 के x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया मेरे भाइयों, x माइनस 7y इक्वल टू x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है, यही दिया, देख लो, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो अब x का मान कितना निकाला, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो अब ये यहाँ से कितना निकलेगा, 10, ये इधर से जाएगा, माइनस में से जाएगा तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 30, तो यह आ जाएगा माइनस 4y इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, y का मान निकालेंगे यहाँ से तो माइनस 40 अपॉन माइनस 4, तो यह आ जाएगा 4 40, y की मान 10, ठीक है। अब y का मान क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है, हमेशा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या दिया मेरे भाई, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 क्या है, 10 प्लस y क्या है, 10, y क्या है 10, ठीक है। x इक्वल टू 10 प्लस y का 10 प्लस 3y, x माइनस 3y, y का मान क्या है यहाँ से, सॉरी मेरे भाई, सॉरी, x का मान क्या है 10 प्लस y का मान क्या है 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, सॉरी, x प्लस, अब देखो बोर्ड मास में क्या करते हैं, पहले इंटू करते हैं ना, तो क्या करेंगे 10 या 30, तो x का मान क्या आ गया 40, x का मान 40 आ गया, कोई दिक्कत, x का मान 40 आ गया, ठीक है। अब x का मान 40 आया, अब x क्या है यहाँ पर, जैकब की वर्तमान आयु x मानिए, तो अब जैकब की वर्तमान आयु क्या हो गई, अतः जैकब की वर्तमान आयु x इक्वल टू 40 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है इसमें यही तो पूछा, उनकी वर्तमान आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु है 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु कितनी है मेरे भाइयों, पुत्र की आयु y है ना, y मानिए पुत्र की, तो y इक्वल टू 10 वर्ष, मतलब वर्तमान आयु जब होगी, जैकब की उसके पिता की 40 वर्ष होगी और पुत्र की 10 वर्ष होगी, यही हमें निकालना था, उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु हम निकाल चुके हैं, ठीक है, वर्तमान आयु हमने निकाली। अब क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, x और y के मान भी निकल गए और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने हल कर लिया, और ये क्या है, इनकी आयु निकाल ली, ठीक है। अब मेरे भाइयों इसमें अगर आप जांच करना चाहो, गलत है या सही है, तो आप जांच भी कर सकते हो, x के मान समीकरण 1 में रख दो 40 माइनस y का मान 10, 40 माइनस 30 गुणा 10
तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 10 30, 40 में से 30 गया तो 10, ठीक है। ऐसे ही इसमें रख लो x का मान 40 माइनस 7 गुणा 10, तो 40 में से माइनस का 70 जाएगा, 40 में से माइनस का 70 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 30 बचेगा ना। तो यही हमारे आंसर है, मतलब जांच भी कर सकते हो अगर आपको डाउट हो कुछ x और y के मान प्रतिस्थापन विधि द्वारा गलत आ रहे हैं तो मेरे भाइयों ये हमने मतलब 3.2 कंप्लीट कर ली अपनी। तो अब मेरे भाइयों अब अगले वीडियो में मैं 3.3 लेके आऊंगा आपको। तो मेरे भाइयों अगर वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एवं कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। आपको पूरे चैप्टर मिलेंगे। मैं 3 चैप्टर तो मतलब फर्स्ट चैप्टर क्या वास्तविक संख्या है, बहुपद सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर ये चल रहा है 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, और 8 चैप्टर त्रिकोणमिति में करा चुका हूँ। और मेरे भाइयों इसी जर्नी की ओर हम आगे चलते हुए हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। और एक और बात, अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है पूरे मैथ में तो आप कमेंट में जरूर बताना, और अगर इन क्वेश्चन में जो पढ़ाए उनमें भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर बताएंगे। मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, लेकिन मेरा मकसद है जब फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, आप फ्री में आप मुझे देख रहे हैं, मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको समय में मेरी तरफ से एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको समझ में आए। तो मेरे भाई थैंक यू, धन्यवाद।